हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का एक टॉपिक है। इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बिल्कुल आसान भाषाओं में सीखेंगे। ठीक है। हमारा चैनल का नाम है द सक्सेस पॉइंट AK। आप लोग इसको जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे लेकर चलिए। ठीक है। द सक्सेस पॉइंट को जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का एक क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा जैसे 5x स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद से फिर प्लस का हम लोग 3 लेते हैं। अब इसमें x की वैल्यू पुट करना है हमें। जैसे हम लोग x की वैल्यू हम लोग इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं, इसमें 1 पुट करते हैं। ठीक है। 1 पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ कैसे इसका आंसर निकलता है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 रखना है। सबसे पहली बड़ी बात है कि हम लोग x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, हमको x के जगह पे क्या पुट करना है, 1 रखना है, तो इसको हम लोग 1 रखेंगे। फिर -4 x के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो +3 हो जाएगा। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको कि कैसे पुट कर रहे हैं। अगर आपको पुट करने का तरीका पता हो गया, मेथड पता हो गया, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, 5 है, ये किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है। 5 इंटू 1 -4 इंटू 1, ये क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे, प्लस का 3। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 5 1 जा 5 माइनस ये 4 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, फिर प्लस का 3 तो 3। अब देखिए 5 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 अब प्लस का 3। इतना चीजें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्या रखते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं, तो अगर इसके जगह पे अगर मान लीजिए कि हमको 2 रखना है, अगर x के जगह पे वैल्यू हमको 2 रखना है, तो सेम कंडीशन यही होता है। इतना तक आपको बेहतर चीजें समझ में आ गई होगी, अच्छी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इसी को लेते हैं, क्या चीज, x के जगह पे हम लोग रखते हैं 2। क्वेश्चन हमारा यही रहता है, बस हम x के जगह पे 2 पुट करने के लिए सीखते हैं। जैसे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है। इतना चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हमको x के जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 पुट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे 5 2 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। पुट करने का और आपको तरीका पता हो गया, मेथड पता हो गया, तो आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए जैसे 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 3। ठीक है। इतना चीजें समझ में आ गई। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर प्लस का 3। अब देखिए इसमें से इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको और इसको प्लस कर दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस भी कर सकते हैं या इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, इसमें मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर 16 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 होगा, फिर प्लस का क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का
3 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्या चीज, बहुपद। बहुपद के लिए होते हैं क्या चीज, इसके मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या होते हैं, मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यही होता है इसका क्या करने के लिए, मान। जैसे x की वैल्यू पुट करके हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें भी वही कंडीशन होता है कि 2 की वैल्यू पुट करके हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब इस पे आप दूसरे क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अभी इसको इरेज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहां से हटा इरेज कर दिए। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3x का 4, या फिर ये लॉन्ग हो जाएगा, 2 माइनस x 4x प्लस का 6 इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, सिर्फ 2 रख देंगे, और कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस में 6 इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको पहले भी बताया था कि ये किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। हम यहाँ पे 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू 2 का होल यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4, और उसके बाद से मल्टीप्लाई 2 प्लस में 6 इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12 हो जाता है, माइनस 4 2 जा 8 होता है, प्लस में 6 होता है, और फिर क्या होगा, इक्वल टू 36 होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि हम यहाँ पे y रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी y रखेंगे, और यहाँ पे भी y रखेंगे, और यहाँ पे भी y रखेंगे। ठीक है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 होगा, प्लस में 6y इक्वल टू 36। अब इसको हम लोग पक्षांतर करके इधर लेकर आएंगे, तो 6y इक्वल टू 36, इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 4। अब यहाँ पे 6y इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, और जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा, y इक्वल टू 32/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको y की वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए, 32 में हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 32 में क्या करेंगे, 6 से, तो कितने बार जाएगा, 5 बार लेकर जाते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे दशमलव बढ़ाकर 0, 3 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 2, फिर इधर दशमलव है, फिर यानी कि इसका हो जाएगा 5.33 हो जाएगा। तो इसका कर सकते हैं हम लोग क्या चीज, 5.33। ये क्या है, y की वैल्यू ज्ञात की है हम लोग। ठीक है, ये सेम कंडीशन दोनों का एक ही होता है, बस थोड़ा सा क्या है, इसमें चेंजिंग है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो फिर आप लोग क्या करिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।